हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पीवाई की सीरीज़ की अगली क्लास, जिसमें हम करेंगे एसएससी जीडी 2025 की 20 फरवरी की शिफ्ट्स। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। हु इज़ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम मोदी एज ऑफ सितंबर 2024। इसका आंसर है पी के मिश्रा। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, तो सेक्रेटरी में भी कौन से प्रिंसिपल, तो वो है मिश्रा जी। वो इन्हें सिखाते हैं कि कैसे मीठी मीठी बातें बोलनी होती हैं मिश्री की तरह। सो उससे हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेम द इंडियन म्यूजिक कंपोजर ऑफ सॉन्ग फॉर द फिल्म स्लमडॉग मिलियनर। इसका आंसर है ए आर रहमान। ये अगर आपने मूवी देखी हो तो आपको पता होगा कि ये ऑस्कर जीत के लाई थी खास। तो काफ़ी पॉपुलर ये सॉन्ग है, इसका आपको नाम याद ही होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एज पर सेंसस 2011 वट वाज द चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया। इसका आंसर है 927। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो 1000 से तो हमारा कम ही है। तो मतलब 900 की लाइन में आएगा। और 900 की लाइन में भी कितना, कि अगर चाइल्ड का है तो चाइल्ड होता है सी, सी का मतलब 3, तो 9 का 3 गुना 27। तो ऐसे हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच 5 year प्लान एम्ड एट मेकिंग द इंडिया सेल्फ रिलायंट एंड फोकस्ड ऑन डिफेंस एंड डेवलपमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट। इसका जो आंसर है वो है थर्ड प्लान। तो इसे आपको पता होगा कि हमारी जो थर्ड प्लान के टाइम पे दो वॉर्स हुई थी, एक पाकिस्तान के साथ और एक चाइना के साथ। तो उस वजह से हमने सीखा कि कैसे वॉर के टाइम पे भी हमें सेल्फ रिलायंट रहना है, ताकि हम जो एक्सटर्नल दिक्कतें हैं उनको हटाते हुए भी हमारी कंट्री को आगे ग्रो कर सकें। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC इज़ ए और एन डैश करेक्टर कोड फॉर आइडेंटिफाइंग द बैंक एंड ब्रांच इन विच एन अकाउंट इज़ हेल्ड। तो इसे मैं कहूँगा रियल जीके का सवाल, कि जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जिस चीज़ से आप डेली इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट सबका है। और बैंक अकाउंट में अगर है और पैसे का अगर आप लेन देन करते हैं तो उसमें आपको IFSC कोड भी भरना होता है। तो ये मैं आपको खुद ही याद करने के लिए कहूँगा कि आप अपना रिमाइंड कीजिए कि आपका खुद का IFSC कोड कितना है और उसमें कितने डिजिट हैं। देखते हैं इसका आंसर, ये है 11 डिजिट का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल राइट्स एनश्राइंड। इसका आंसर है आर्टिकल 12 to 36। तो ये मैं आपको काफ़ी बार याद करवा चुका हूँ कि जो आर्टिकल आते हैं फंडामेंटल राइट्स के तहत वो चलते हैं 12 से लेके 12 3 36 से एक कम 35 तक। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच कंट्री वॉन द फोर्थ एशियन खो खो चैम्पियनशिप 2023 इवेंट इन द वुमेंस कैटेगरी। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है इंडिया। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि हम जब छोटे होते थे तो खो खो काफ़ी खेलते थे, मतलब इंडिया काफ़ी इसमें आगे होगा खो खो में, तो वहाँ से हम इसे रिलेट करते हुए याद कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु वाज ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन अक्टूबर 2024। इसका आंसर है मिथुन चक्रवर्ती। सो इन्हें हम ऐसे याद करेंगे कि इन दिनों में देखो मिथुन दा की कोई मूवी तो आ नहीं रही, लेकिन फिर भी अगर उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है तो कैसे मिला है, क्योंकि उन्होंने चक्कर चला रखा है। तो चक्कर मतलब गोले वाला चक्कर, ना कि चक्कर वाला चक्कर। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज़ द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ द इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया। देखते हैं इसका आंसर, ये है 6 ईयर। इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि हमारे इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो हर 5 साल में होते हैं। तो उन 5 साल के टेन्योर के बीच में अगर इलेक्शन कमीशन बदला जाता है तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए उसकी 1 साल ज़्यादा की अवधि होती है। तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड दी अभिनव भारत मंदिर या फिर यंग इंडिया सोसाइटी। देखते हैं इसका आंसर, ये है VD सावरकर एंड GD सावरकर। तो इन्हें हम ऐसे याद करेंगे कि अभिनव भारत मतलब नया नया भारत, नया नया भारत बना है तो उसे देखने के लिए लोग सवर के आएंगे, तो उससे हो जाएगा हमारे सावरकर ब्रदर्स। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कोणार्क फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इसका आंसर है उड़ीसा, क्योंकि जो कोणार्क सन टेम्पल है वो उड़ीसा में ही है, तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस फॉर्म बिलोंग। देखते हैं इसका आंसर, यह है केरला।
तो केरला के 2 डांस होते हैं, एक तो मोहिनीअट्टम और एक कथकली। आई होप ये आपको बहुत पहले से याद होगा, तो इसलिए समय न गवाते हुए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच ईयर वाज द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इसका आंसर है 2020, क्योंकि 2020 में ही लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन के टाइम ही जो आत्मनिर्भर जो शब्द है ये काफ़ी प्रचलन में आया था हमारी मोदी सरकार के द्वारा। तो चलते हैं अगले सवाल पे। फ्रॉम वेयर डज द रिवर इंदस एंटर इन इंडिया? देखते हैं इसका आंसर, ये है लद्दाख। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों की एक दिली इच्छा होगी कि हम लद्दाख घूम के आएंगे बाइक पे। तो वहाँ आपने जितनी भी वैलीज़ देखी हैं, जो वहाँ की ब्यूटी है वो इंदस रिवर की वजह से ही होती है, क्योंकि वो वहाँ से होते हुए जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ वैलीज़ बनाती है और वो वैली ही वहाँ बहुत सुंदर सुंदर लगती है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मटेरियल पुट वन आफ्टर द अदर एज पर द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कंपाउंड एंड होमोजीनस मिक्सचर। इसका आंसर है आयरन, मीथेन एंड सी वाटर। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आयरन है ये एक एलिमेंट है, क्योंकि हमें पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलता है। जो मीथेन है ये एक कंपाउंड है, क्योंकि मीथेन एक गैस है CH4 से, तो जिसमें कार्बन भी आ जाता है और हाइड्रोजन भी आ जाता है। और जो हमारा तीसरा है सी वाटर, ये है होमोजीनस मिक्सचर, क्योंकि इसमें जो मतलब ये अपना सी वाटर है, ये आप अगर मान लो इंडियन ओशन का उठाते हो या फिर उसमें कहीं से भी पानी एक मग निकालते हो, तो वो उसमें क्या है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जो उसके अंदर के पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो कंपाउंड उसके अंदर होते हैं वो सारे यूनिफॉर्म होते हैं, तो इसलिए वो बनाता है एक होमोजीनस मिक्सचर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गडगिल फार्मूला इज कंसर्न विद? इसका आंसर है डिस्टर्बल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस अमंग द स्टेट्स। तो जो गडगिल फार्मूला है ये हमारे 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है। तो 5 ईयर प्लान में कैसे कि इसने इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि 5 ईयर प्लान के टाइम पे इन्होंने एक सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड करी थी कि भाई कैसे स्टेट्स के द्वारा की जा सकती है डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि 5 ईयर प्लान को बढ़िया बनाना था इसके लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीश? देखते हैं इसका आंसर, ये है इकोलॉजिकल नीश रेफर टू ए स्पीसीज स्पेसिफिक रोल इन द इकोसिस्टम। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो लाइफ में हमारा रोल होता है कर्म करना, तो कर्म हम जो अपनी गर्दन झुका के कर्म करते रहते हैं, क्योंकि हमारे अलावा उन कर्मों को कोई नहीं करेगा। तो उस झुकाने से या फिर नीचे की तरफ देखने से नीच को हम रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच टूर्नामेंट इन 2018 डिड नीरज चोपड़ा बिकेम द फर्स्ट इंडियन जेवलिन थ्रोवर टू विन अ गोल्ड मेडल? देखते हैं इसका आंसर, ये एशियन गेम। तो एशिया में ही अगर कोई गेम हो रहे हैं और उसमें भी पहली बार कोई गोल्ड लेके आ रहा है और वो भी जेवलिन की कैटेगरी में, तो कौन हो सकता है? वो है नीरज चोपड़ा जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ईरानियन ग्रुप नोन एज द इंडियन सोर्स एज शाका पहलवा? तो देखते हैं इसका आंसर, ये है पार्थियंस। तो पहलवा में आता है पी से हो जाता है पार्थियंस, तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं हमारे पहली शिफ्ट के लास्ट सवाल की तरफ। ये है सरोजा विद्यानाथन द रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री इन 2002 एंड पद्म भूषण इन 2013 इज अ डांसर ऑफ विच क्लासिकल डांस फॉर्म? इसका आंसर है भरतनाट्यम। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो इनका सरनेम है विद्यानाथन, तो विद्या से रिलेट करेंगे। विद्या कहाँ अच्छी मिलती है? भारत में, तो भारत से हो जाएगा भरतनाट्यम। बढ़ते हैं अगली शिफ्ट की तरफ और यह है पहला सवाल। द फिल्म RRR was bestowed with the esteemed Golden Globe Award in the category of the Best Original Song for composition of Natu Natu. Who were the singers of this song? इसका आंसर देखते हैं, ये है राहुल सिप्लिगंज एंड कला भैरवा। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि ये काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग है। तो इसके जो सिंगर हैं उनके सरनेम में एक में तो आता है गूंज, उनका गाना पूरे ऑल ओवर इंडिया या फिर वर्ल्ड में भी गूंजा। और जो दूसरे हैं उन्होंने बहुत अच्छी कला दिखाई, कला भैरव से कला। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया? इसका आंसर है 11, क्योंकि हमें याद है जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो 86th अमेंडमेंट 2002 से जोड़ी गई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एज पर द ऑफिशियल NBA रूल्स ईच बास्केट रिंग शैल बी सिक्योरली अटैच टू द बैकबोर्ड विद इट्स अपर एज डैश above and parallel to the floor and equidistant from the vertical edges of the board। इसका आंसर है 13 फीट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
In which year was the Indian Press Act, a law that granted the government extensive power to control the press in India passed? तो इसका आंसर है 1910। इसे हम ऐसे याद करेंगे, 1909 में हमारे पार्लियामेंट रिफॉर्म्स आए थे, उन रिफॉर्म्स के बाद इंडिया प्रेस एक्ट लाया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन एंशिएंट टाइम्स हु अमंग द फॉलोइंग कैटेगोरिकली मेंशन दैट देयर आर 360 बोन्स इन अ ह्यूमन बॉडी? इसका आंसर है चरक। तो जो चरक है हमारे, ये फादर ऑफ आयुर्वेदा कहा जाते हैं। तो और अगर आयुर्वेदा की बात हो और उन्हें पूरी बॉडी के बारे में ना पता हो, ऐसे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Who of the following is the role of which of the following is the role of microfinance institution? इसका आंसर है ऑफरिंग फाइनेंशियल सर्विस टू द लो इनकम ग्रुप। क्योंकि जब ये फाइनेंस में ही माइक्रो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि जो रिच क्लास है उन्हें तो माइक्रो लोन्स की ज़रूरत होगी नहीं, किन्हें होगी? लो इनकम ग्रुप्स को। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु अज्यूम द रोल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन 15 मार्च 2024? इसका आंसर है सुखबीर सिंह संधू। तो इसे हमने ये पहले भी आ चुका है सवाल, और उस टाइम पे हमने इन्हें सुख से रिलेट किया था कि जो पुराने हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे 25th, वो थे राजीव कुमार। उनके नाम में भी राजी आता था, राजी मतलब खुश रहना, और इनके नाम में आता है सुख, सुख मतलब आनंद से रहना। क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर बड़े ही सुख से रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन भी आराम से हो जाते हैं। तो इससे हम रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया? देखते हैं इसका आंसर। ये है सेल्फ रिलायंस। तो जैसा आपने पिछले सवाल में देखा था कि जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, उसके बाद सेल्फ रिलायंस का गोल हमने लेना शुरू किया था, तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल अथॉरिटी इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसी डाउट उठता है कि इसे हम कैसे इंटरप्रेट करें, तो उसका जो फाइनल कॉल होता है वो सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। तभी उन्हें सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, क्योंकि वह हमारे इंडिया के सबसे एपेक्स जुडिशियल अथॉरिटी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच फंक्शनल ग्रुप इज पोलर कंटेनिंग एन अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स? इसका आंसर है एल्कोहल्स। क्योंकि जो एल्कोहलिक ग्रुप होता है वो होता है OH, O से ऑक्सीजन, H से हाइड्रोजन एटम। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द स्वच्छ भारत अभियान इज सेलिब्रेटेड ऑन विच इंडियन नेशनल फेस्टिवल? इसका आंसर है डी गांधी जयंती। क्योंकि गांधी जी के नाम पे ही हमने ये स्टार्ट किया हुआ है, तो उनके ही बर्थ एनिवर्सरी के दिन हम इसे मनाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ मैनी इवेंट्स आर प्लेड इन ओलंपिक बैडमिंटन? इसका आंसर है 5। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइज द फर्स्ट पार्ट ऑफ नृत्यांजलि एन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल ऑन इंडियन क्लासिकल डांस एंड मेस्ट्रोस? इसका आंसर है 2020। क्योंकि 2020 में लॉकडाउन था, और लॉकडाउन के टाइम पे ही इन्होंने ऑनलाइन चीज़ों को प्रमोट किया था, ताकि लोग अपने घर से बाहर ना निकले। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द हैरी मीजल अवार्ड was given to Bibhab Kumar Talukdar for his conservation leadership in October 2020 by the स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन। तो स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के द्वारा इनको अवार्ड दिया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान डिड इंडिया फेस द चैलेंज ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ बांग्लादेशी रेफ्यूजीज? तो इसका आंसर है फोर्थ प्लान। ऐसा इसलिए क्योंकि जो 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, उस टाइम पे क्या हुआ कि बांग्लादेश से काफ़ी रेफ्यूजी भाग के आए थे, क्योंकि उन्हें वहाँ अपनी जान का डर था, इसलिए। और फोर्थ 5 ईयर प्लान ये ऐसा हुआ क्योंकि जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था वो ख़त्म हुआ था 66 में। उसके बाद 3 साल के हमने हॉलीडे लिए थे, और 69 से लेके अगले वाला प्लान 5 ईयर तक चला था। तो 69 के बाद 71 में तो ये रेफ्यूजी वाला काम हो ही गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैव द लीस्ट सेक्स रेशियो? इसका आंसर है दमन। इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि वहाँ लड़कियों का दमन होता है, तो वहाँ सेक्स रेशियो कम है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच इज़ द इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर टू एम
टू गारंटी दी राइट टू वर्क? इसका आंसर है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, क्योंकि इसके तहत ही मनरेगा एक्ट के तहत ही 100 दिन की लेबर की गारंटी दी गई थी लोगों को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सरयू साई was given the नृत्य कला ज्योति अवार्ड इन 2006 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल? इसका आंसर है भरतनाट्यम। तो सरयू, सरयू नाम आपने कहाँ सुना है? रामायण में। और रामायण किससे रिलेट करती है? भारत से, तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर देंगे भरतनाट्यम से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। The animal cells are arranged in two embryonic layer and one undifferentiated layer that is called mesoglea। ऐसे इसलिए क्योंकि ये जो लेयर होती है ये बीच में होती है, मिडल में होती है, तो मिडल से का जो रूट वर्ड है मीजो, और ग्लिया इसलिए क्योंकि ग्लिया से हम ऐसे रिलेट करेंगे कि ये गली हुई होती है। गली हुई मतलब कि अच्छे से बनी नहीं होती, इसलिए ये अनडिफ्रेंशिएटेड होती है। बढ़ते हैं सेकंड शिफ्ट के लास्ट सवाल की तरफ। डैश इज अ टाइप ऑफ कार्बोनेट सेडिमेंट्री रॉक, इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स कैल्साइट एंड आर्गोनाइट। इसका आंसर है लाइमस्टोन। तो चलते हैं अगली शिफ्ट की तरफ, और ये है हमारा पहला क्वेश्चन। हु इज़ द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एज ऑफ सितंबर 2024? इसका आंसर है एच डी कुमार स्वामी। तो ये भी हमारे लिए एक रिपीटेड क्वेश्चन ही है। इसका हमने ऐसे याद किया था कि जो इनकी सरनेम है कुमार स्वामी, तो उसमें आता है कुमार, और कुमार कौन होता है? यंग लड़का, और यंग लड़का ही हैवी इंडस्ट्रीज़ में आराम से काम कर सकता है, तो वहाँ से हमने इसे रिलेट किया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द डैश फेस्टिवल इन विच द सर्पेंट गॉडेस मानसा इज वर्शिप्ड इज सेलिब्रेटेड इन सम पार्ट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड झारखंड इन इंडिया। देखते हैं इसका आंसर। ये है बिहुला। तो बिहार में आपको पता है कि जो लोग हैं, लड़कियां हैं, वो आसपास के स्टेट्स में भी मैरिड करके शादी करके जाते हैं, तो वहाँ क्या बोला जाता है? बहू लेके आ। तो बहुला से हम इसे रिलेट कर लें, क्योंकि पुराने समय में क्या होता था कि बिहार, झारखंड, बंगाल ये एक ही हिस्सा होता था, तो यहाँ जो फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं वो मोस्टली सेम टाइप के होते हैं, क्योंकि वहाँ का कल्चर एक ही था। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच ईयर डिड हेनरी मोजले यूज एक्सरे टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ एलिमेंट्स एंड कोरिलेट दीज मेजरमेंट्स विद देयर एटॉमिक नंबर? देखते हैं इसका आंसर। यह है 1913। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो टीन की एज होती है सबसे पहले वो होती है 13, और 13 के टाइम में ही लोग वेवलेंथ मैच करने शुरू करते हैं, तभी वो टीनेजर कहलाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अ बर्डी शटलकॉक ऑफ बैडमिंटन इज मेड अप ऑफ 16 feathers. इट इज़ बिटवीन 60 to 70 mm लॉन्ग एंड दी वे एंड इट वेट्स इन, यह है 4.74 एंड 5.5 ग्राम्स। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द दियोबंद मूवमेंट विच एम टू प्रिजर्व इस्लामिक कल्चर? इसका आंसर है मोहम्मद कासिम नानोतवी। तो इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि मूवमेंट का नाम है दियोबंद, जिसे हम पढ़ेंगे डियोबंद, मतलब डिओड्रेंट बंद करो। और अगर आपको कहा जाए कि डिओड्रेंट नहीं लगाना, तो आप क्या कहोगे? ना, नो। तो जो इनका सरनेम है नानोतवी से नानो हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स। देखते हैं इसका आंसर। यह है स्टेटमेंट बी एंड सी आर करेक्ट। तो जो स्टेटमेंट बी है वो कहता है कि टाइफाइड फीवर कैन बी कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जब टाइफाइड का फीवर होता है तो उसमें काफ़ी सारे सिम्टम्स आते हैं। उन सिम्टम्स को चेक करने के लिए वाइड रेंज ऑफ टेस्ट किया जाता है, तो वाइड रेंज ऑफ टेस्ट से विडाल टेस्ट। और जो दूसरी स्टेटमेंट है ये कहती है कि टाइफाइड कोजेज इंटेस्टियल परफोरेशन। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जब ये होता है तो क्या पेट में दर्द होना और लूज मोशन लगना एक कॉमन बात है, तो उससे हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट रिकॉर्डेड एज पर सेंसस 2011? इसका आंसर है केरला, क्योंकि केरला में ही लिटरेसी रेट ज़्यादा है, तो मेल्स में भी वही ज़्यादा होगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2023 व्हाट वाज द स्टूडेंट्स एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 2020 एंड 11? इसका आंसर है 4.1 करोड़। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Who among the following was appointed as the DG of the PSF in अगस्त 2024? इसका आंसर है दलजीत सिंह चौधरी। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि
जो हमारी बीएसएफ है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे तैनात होती है, और ये हमारे बिल्कुल भी पीसफुल बॉर्डर्स नहीं है। तो यहाँ पीस बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, दिलजीत जी गाना गा रहे हैं, जो अपने दिलजीत दोसांझ है ना, वो वहाँ पे गाना गा के इन्हें शांत कर रहे हैं, तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सीवी चंद्रशेखर, रेसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण, इज अ परफॉर्मर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म इन इंडिया। इसका आंसर है भरतनाट्यम। तो ये इनकी जो सरनेम है वो है चंद्रशेखर, और हमारे यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, तो वो थे इंडिया में या फिर भारत में, तो वहाँ से कर लेंगे हम भरतनाट्यम। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। What type of water body is formed when a river splits into several smaller channels as it approaches the sea? इसका आंसर है डेल्टा। तो डेल्टा ऐसे होता है कि जब ये रिवर छोटे छोटे स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है तो आसपास की जो मिट्टी होती है उसको गीला कर देती है और वो दलदली टाइप की हो जाती है, तो उस दलदली से हम इसे रिलेट करेंगे डेल्टा से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अनिल श्रीनिवासन इज़ वन ऑफ द यूनिक आर्टिस्ट ऑफ इंडिया हु प्ले विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसका आंसर है पियानो। इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जो अनिल श्रीनिवासन जी हैं, तो इसमें देखेंगे हम श्रीनिवास। श्रीनिवास एक बड़े से घर का नाम जैसा लग रहा है, और बड़े घरों में क्या होता है, पियानो, क्योंकि ये एक महंगा जो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन शॉर्ट डीपीएसपी। तो इसे हमने ऐसे याद कर रखा है कि जो डी है उसका कोड होता है 4, तो हो जाएगा पार्ट 4। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वाज द फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस पर्टिकुलरली एम्फोसाइज्ड। देखते हैं इसका आंसर। यह है थर्ड 5 ईयर प्लान, और यही सेम सवाल मैं आपको आज के ही दिन में तीसरी बार बता रहा हूँ, तो मतलब कितना इंपॉर्टेंट है ये। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच स्टेडियम वाज द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ 19th कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन 2010। इसका आंसर है डी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। क्योंकि आपको पता होगा जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है ये दिल्ली में पड़ता है, जिसे वहाँ जेएलएन स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर इतनी बड़ी सेरेमनी हो रही है तो वो दिल्ली में, जो इंडिया की जो कैपिटल है वहीं होगी, दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ जो सबसे बड़ा स्टेडियम है जेएलएन स्टेडियम, वहीं होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। If a national emergency is in place under Article 352, then the Parliament can extend the term of the Legislative Assembly for dash a time। इसका आंसर है अप टू 1 ईयर, क्योंकि 1 साल तक ही बढ़ाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अंडर विच स्कीम विल 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स बी एस्टेब्लिश एज पर दी 2023 एंड 24 यूनियन बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका आंसर है गोबर्धन स्कीम। ऐसा इसलिए कि अगर वेस्ट से हम वेल्थ बना रहे हैं तो गोबर से धन बना रहे हैं, तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट वाज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन इंडियाज़ एग्रीकल्चर। इसका आंसर है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, क्योंकि हरित क्रांति आने के बाद हम सेल्फ सफिशिएंट बन चुके थे फूड ग्रेन्स में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नृत्य चूड़ामणि अवार्ड इज गिवन एवरी ईयर बाय विच कल्चरल इंस्टीट्यूशन टू एन आर्टिस्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल। इसका आंसर है श्री कृष्ण कणा सभा। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो सब लड़कियां नृत्य करने लग जाती थी और उनके नाम का चूड़ा पहन लेती थी, बस सिर्फ याद करने के लिए। बढ़ते हैं हमारे लास्ट सवाल की तरफ। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डिड द अर्लीस्ट आयरन ऑब्जेक्ट अपीयर इन द ओवरलैप बिटवीन द नियोलिथिक एंड मेगालिथिक फेज। इसका आंसर है साउथ इंडिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया है उसमें तो नियोलिथिक और मेगालिथिक बिल्कुल साफ साफ हमें एविडेंस मिले हैं और पता है, लेकिन साउथ इंडिया में ये चीज़ें ओवरलैप करती हुई पाई गई हैं, तो वहाँ से हमसे याद रखेंगे। तो ठीक है, हम ख़त्म करते हैं हमारे सेशन को। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, और ऐसा लगे कि ये किसी के काम आ सकता है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।